और राम ही नाराज हो गए अयोध्या से। राम राज लाए और राम ही अयोध्या से नाराज हो गए। काहे नाराज हुए भाई? और ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, अभी तो शपथ कर लें पहले। ये सरकार चलने वाली नहीं है ज्यादा दिन। आप है और आप हाथ चूम रहे हैं, उनके पैर पे गिर रहे हैं। ये कैसा भी डमना है? ये भारत की नौजवान देखते, ये 18 साल का जो भारत का युवा है, वो तरह इमाम है अपनी सर्विस के लिए, उसे आप 4 साल की नौकरी दोगे और जब तुम्हारी उम्र 75 साल की हो जाती है तो तुम 5 साल के लिए पुनः फिर जनता के पास जाते हो। मुझे और ये सरकार देखिए कितने दिन चलेगी। ये तो बैसाखी की सरकार हो चुकी है। अब तो सिंगल चलेंगे नहीं, कहेंगे दोनों तरफ समय आ गया है। पलट जाओ चाचा, एक बार और पलट जाओ, देश का जनाधार हो जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 तारीख को आ चुके हैं और आज प्रधानमंत्री का शपथ नरेंद्र मोदी जी ग्रहण करने वाले हैं। इन सबों के बीच आज हम मौजूद हैं सासाराम में और आज जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने वाले हैं तो जनता क्या सोचती है और क्या उम्मीदें हो सकती हैं प्रधानमंत्री से, हम कुछ लोगों से यहाँ पर राय जानने के लिए आए हैं। क्या कहिएगा? जिस तरीके से लगातार एनडीए गठबंधन बीजेपी 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार तो नहीं हो पाए, लेकिन मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले हैं। क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आपके मीडिया दर्शन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तौफीक अहमद मकरानी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सासाराम। जैसा कि आपने अभी बोला कि मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे और वो 400 पार नहीं कर पाए, फिर भी वो आज शपथ लेने जा रहे हैं। बेशक वो आज शपथ लेने जा रहे हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, अभिनंदन है उनका पीएम पद पर। मगर जिस तरह से वो तानाशाही रवैये से अपनी सरकार चला रहे थे पिछले सरकार में, तो उस तरह के तानाशाही रवैये पे उनके लगाम लगने वाला है। लगने वाला क्या, लग गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनके साथ जो भी दल हैं वो अपनी तरह तरह की फरमाइश से आगे बढ़ रहे हैं। वो कोई 5 मंत्रालय मांग रहा है तो कोई 6 मांग रहा है, जो 3 जीत के आए वो भी 2 मंत्रालय मांग रहे हैं। तो इस तरह से तो वो डिस्टर्बिंग बना हुआ है। तो जिस तरह से वो तानाशाही सरकार लेके बढ़े थे, इस पे लगाम लग चुका है। तरह तरह के चीज़ें ला रहे थे वो, जो भी मन में आ रहा था, कभी एनआरसी तो कभी सीए, तो कभी किसी को बोल देना कि उनको कपड़ों से पहचाना जाए तो उनके हुलियों से पहचान। इन सब चीज़ों पे विराम लग गया है और अब वो जो भी फैसला लेंगे काफ़ी सोच समझ के, और उनको विचार करना होगा, ना कि वो बस रात में दिन में आएंगे उठ के बस जो मन में आया बोल दिए सामने। तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। और ये सरकार देखिए कितने दिन चलेगी। ये तो बैसाखी की सरकार हो चुकी है। अब तो सिंगल चलेंगे नहीं, कहेंगे दोनों तरफ उनके बैसाखी है। तो अब बहुत सारा मसला होगा और ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। अभी तो शपथ कर लें पहले। ये सरकार चलने वाली नहीं है ज़्यादा दिन। आप नोट कर लीजिएगा इसको, 6 महीना 8 महीना हो सकता है कि दिसंबर आते आते 2025 के चुनाव से पहले इनकी सरकार गिर जाए। अगर सासाराम की बात की जाए तो सासाराम में मुकाबला काफी कांटे का देखा गया, अंत में मनोज राम यहाँ से जीत गए। क्या कहिएगा? जनता की जीत है ये। जनता काफ़ी पीड़ित थी, यहाँ शोषित थी, क्योंकि विगत जो 10 सालों से यहाँ पे सांसद छेदी पासवान जी थे बीजेपी के, उन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता के बीच नादारद रहते थे, हमेशा दिल्ली में पड़े रहते थे, लोगों की समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं था। लोगों के बीच तो हम ही लोग नजर आते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही लोगों के बीच रहते थे। कभी बीजेपी का सिर्फ काम था जुलूस में रहना, त्योहारों में उत्पात मचाना। तो कोई भी त्यौहार आता उससे पहले माहौल को सेंसिटिव कर देना, यही सब में इन लोगों का लगाव था। जनता इस सबसे उब चुकी थी। जनता को चाहिए रोजगार, भविष्य में अपने युवाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए नौकरी, ये सब की जनता को तलाश थी। उसके विरोध में आकर जनता ने वोट किया और मनोज राम जी को अपना मत दिया और कांग्रेस के हाथों को मजबूत किया यहाँ से। अच्छा, जिस तरीके से अभी इन्होंने रोजगार का नाम लिया, क्या लगता है जब मोदी जी तीसरी बार आज शपथ लेने वाले हैं, अब सत्ता में आएंगे तो कितना रोजगार दे पाएंगे इस बार? आप मीडिया दर्शन का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। मैं वरिष्ठ राजद नेता तौकीर आलम। दुख की बात यह है कि अभी जो 2024 में जो वर्तमान सरकार बनी थी, तो पहले 2 ठग चलाते थे और अब अपने बैसाखी में 2 ठग और मिल गए। एक ठग का नाम हो गया नीतीश बाबू, दूसरे ठग का हो गया चंद्रबाबू नायडू। तो ये 2 ठग और 2 पहले ठग थे, 4 ठग। ये 4 ठग क्या नौकरी देंगे? अग्निवीर की जो योजना लाकर सारे विद्यार्थियों को अपाहिज बना दिया। चूंकि वो 4 साल की नौकरी की बात थी और
जब खुद की जब बात आती है, जब प्रधानमंत्री 75-73 साल के हो जाते हैं, उसके बाद भी जनता के पास जाते हैं और निवेदन प्रार्थना करते हैं कि मुझे पुनः 5 साल के लिए फिर नौकरी दिया जाए। जनता में विराम लगता है और ये एक नौजवानों में एक ऐसा संवेदना जाता है कि 18 साल का जो भारत का युवा है वो त्राहिमाम है अपनी सर्विस के लिए, उसे आप 4 साल की नौकरी दोगे और जब तुम्हारी उम्र 75 साल की हो जाती है तो तुम 5 साल के लिए पुनः फिर जनता के पास जाते हो, मुझे एक नौकरी दे दो। तो ये दुर्भाग्य है भारत का, ये दुर्भाग्य है बिहार का, ये दुर्भाग्य है आंध्र प्रदेश का कि आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे को जो जनाधार मिला कि एक परिवर्तन होगा युवाओं में, एक परिवर्तन होगा बेरोजगारी का, एक परिवर्तन होगा शिक्षा का, तो उसमें आपने तो ठप्पा लगा दिया और आप पुनः नतमस्तक हो गए, विराजमान हो गए मोदी सरकार के। आपकी उम्र 73 साल, मोदी की उम्र 73 साल, दोनों हम उम्र हैं और आप हाथ चूम रहे हैं, उनके पैर पे गिर रहे हैं। ये कैसा भी डमना है, ये भारत की नौजवान देख रही है। ये चूंकि स्वार्थ का राजनीति है। जब हम जानते हैं, हम लोगों ने देखा है कि जब हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, हमारा बुजुर्ग शिक्षक जब होता है तो मैं उसका हाथ चूमता हूं, मैं उसके हाथ का बोसा लेता हूं, मैं उसके पैर पे गिरता हूं और कहता हूं कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं बड़ा होकर देश का पीएम बनूंगा, बड़ा होकर देश का राष्ट्रपति बनूंगा, बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा। लेकिन देखिए अभी वर्तमान में नीट का जो रिजल्ट हुआ है, जो नीट का रिजल्ट हुआ है, ये केंद्र का रिजल्ट है, उसमें भी एक अंकुश लग गया है। क्या भाई? तो उसमें भी बहुत बड़ा गोरख धंधा हो गया है कि चूंकि पहले तो नीट का जो परीक्षा हुआ करती थी उसमें 2-4 अमूमन 720 नंबर लाते थे, इस बार तो सैकड़ों की संख्या में लोग चले गए। कहीं ना कहीं से तो घालमेल है भाई, है ये बात। स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो ये दुर्भाग्य भारत का। जब से योगी और मोदी की जो जोड़ी आई है, ये बिल्कुल अब पच नहीं रही है, स्वार्थ की राजनीति हो रही है। अभी देख लीजिए, अभी जो वर्तमान में जो रिजल्ट आया है, अभी बाबा हो गए नीतीश बाबू, बाबा हो गए चंद्रचूड़ नायडू, और जब योगी नमस्ते करते हैं संसद के सभा में तो मोदी जी ऐसे मुंह घुमाकर चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारा काम था योगी का, तो योगी ही मोदी है, मोदी ही योगी है। और जब वो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जिसे कहते हैं राम राज लाए, और राम ही नाराज हो गए अयोध्या से, राम राज लाए और राम ही अयोध्या से नाराज हो गए। काहे नाराज हुए भाई? जो कि विरासत में जहां राम लल्ला विराजमान है वहां पुश्तैनी लोग वर्षों नहीं हजारों लाखों सालों से पुश्त बाई पुश्त नस्ल बाई नस्ल चले आ रहे थे, उनके 2200 घरों को आपने उजाड़ दिया। 1200 वहां के जो निवासी थे, मूल निवासी थे अयोध्या के, उनके 1200 दुकानों को आपने मिसमार कर दिया है। आपने 9 मस्जिदों को मार गिराया, 16 मंदिरों को गिरा दिया, 20 मज़ारों को ढा दिया। वहां के अयोध्या के सारे जनता जो पुश्तैनी थे, जो अयोध्या के वंशज थे, आपको उसने अयोध्या से बाहर कर दिया। तो अयोध्या वालों ने आपको अयोध्या से बाहर कर दिया, दिखा दिया कि तुम राम के विराजमान नहीं हो, तुम राम के दुश्मन हो। आप देख लीजिए, पहले इसके पहले जब सांसद जब विराजमान था तो वहां जय श्री राम, और अभी जब से उड़ीसा में आपको बहुमत मिली है, भगवान जगन्नाथ की जयकारा लगाई जा रही है, भगवान जगन्नाथ की जयकारा लगा रही है। इस बार जब 2024 की सरकार बनी है, तो एक बार भी मोदी जी ने अपने का जुबान से कह दिया हो जय श्री राम, तो मैं मुसलमान का बच्चा हूं, मैं समझूंगा कि आप राम के वंशज है। नहीं, आपका जो नीति और नियत है भगवान को भी ठगने का काम किया है। तो एक बात बताइए, आपने अभी नीतीश कुमार के बारे में भी जिक्र किया, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, विपक्ष के द्वारा, कि नीतीश कुमार पर आप लोग डोरे डाल रहे हैं, आरजेडी वाले नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहे हैं, क्या कहिएगा? अरे भाई, हमने दुकान खोल रखा है। आपको जो 12 सीटें आई हैं, ये नौजवानों ने यह देखा कि ये आदमी को अगर जनाधार 12 की आई है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आ जाओ, नायडू आप भी आ जाओ, दोनों मिलकर 28 आ जाओ, मैं सरकार बना लूंगी, आप जो बोलो। ये निरंकुश शासन, अत्याचारी शासन, भ्रष्टाचारी शासन को रोकने के लिए हम सब मिल जाते हैं। चूंकि आपने ही इंडिया का नींव डाला था, इंडिया का नींव आपने ही डाला था, और आज आप ही हमसे भाग रहे हैं। तुम आपका जरा सा भी अगर आस्था है तो आपने जब बुनियाद इंडिया का रखा है तो समाज ने
और जनता ने आपको जो जनाधार दिया है, ऐसे भ्रष्ट शासक को हटाने के लिए उसका सही समय आ गया है। पलट जाओ चाचा, एक बार और पलट जाओ, देश का जनाधार हो जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा। तो आप सोच क्या रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं नीतीश चाचा से कि समय तो है, पलटोगे जरूर, क्योंकि अभी तो शादी हुई है 4 तारीख को। 4 तारीख को शादी हुई है, जश्न मनाया, सारे के सारे जो 52 ताश के 52 पत्ते होते हैं, इक्की दुग्गी नहला दहला बेगम बादशाह जोकर, सब तो तुम्हारे 52 में 52 कलाकार हैं। तो वो कलाकारी दिखा दो नीतीश चाचा, आ जाओ। अगर नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो 1996 में वाजपेयी की सरकार ने जो सरकार बनाई थी, और जब गठबंधन के लोगों ने लगा कि ये व्यक्ति सही नहीं, तो सरकार गिर गई थी। तो वो पुनः मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 4 तारीख को आपने शादी रचाई है और 5 से 8 तक आप हनीमून पीरियड मना रहे हो सारे 52 पार्टियों के सांसद महोदय, तो आज 9 तारीख को बहुभोज मना रहे हो। मैं आपको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं कि बहुत जल्द आपका विवाह विच्छेद भी होने जा रहा है। ये आज नहीं, आज के 13 दिन बाद 498 का मुकदमा आप पे दर्ज करेगी जनता और दर्ज करेगी इंडिया सरकार। पुनः फिर आपकी वापसी होगी। स्वागत रहेगा आपका।